हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं प्लेग के बारे में। प्लेग की बीमारी एर्सेनिया पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। अगर संक्रमण की शुरुआत में इलाज नहीं किया जाए तो ये बीमारी घातक भी साबित हो सकती है। यह बीमारी चूहों को शरीर पर पड़ने वाले कीटाणुओं की वजह से भी फैलता है और यह अत्यंत संक्रामक होती है। प्लेग के मरीज की सांस और थूक के जरिए उनके संपर्क में आने वाले लोगों में भी प्लेग के बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है। इसीलिए प्लेग के मरीज का इलाज करते समय उनके संपर्क में रहते समय एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है। प्लेग एर्सेनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस रोग को कई नाम से जाना जाता है, जैसे ताउन, गोटी वाला ज्वार। इसके बैक्टीरिया सीलन वाले स्थानों, कूड़ा तथा सड़ी गली चीजों में पनपते हैं। यह रोग उन पदार्थों में फैलता है जिनमें से गंदगी, बदबू आती है तथा भाप निकलती है। इन कीटाणुओं को हमला पहले चूहों के पिस्सुओं पर होता है और फिर यह बीमारी चूहे के द्वारा मनुष्य को भी हो जाती है। जिन व्यक्ति के शरीर में पहले से ही दूषित द्रव्य जमा रहता है उन व्यक्ति को यह रोग जल्दी हो जाता है। यह दूषित द्रव्य नहीं होते हैं उन व्यक्तियों का यह कीटाणु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि प्लेग कितने प्रकार के होते हैं। न्यूमोनिक प्लेग रोग जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो इसका हमला सबसे पहले फेफड़ों पर होता है। यह रोगी को कई प्रकार की समस्या शुरू हो जाती है। न्यूमोनिक प्लेग में लक्षणों के दिखने के 2 या 3 दिन बाद इसका पता लग जाता है। आइए जानते हैं इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार, सांस लेने में, सीने में भी दर्द होता है। जो इसका दूसरा प्रकार होता है उसे हम कहते हैं ब्यूबोनिक। जब किसी व्यक्ति को प्लेग रोग हो जाता है तो उसकी जांघों, गर्दन, अंगों की ग्रंथियों में दर्द के साथ सूजन हो जाती है, बुखार उतर जाता है तो उसे अच्छा समझना चाहिए, नहीं तो इस रोग का परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह प्लेग रोग ज्यादातर लोगों में होता है। बाइबोनिक प्लेग के लक्षण अचानक ही दिखाई देते हैं। सामान्यतः 2 से 5 दिन इस संक्रमण का पता लग जाता है। अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको ब्यूबोनिक प्लेग हुआ है तो लिम्फ ग्रंथियों में सूजन, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, खांसी, ठंडा लगना, सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बीमार महसूस करना। इसके तीसरी प्रकार होते हैं उसे हम सेप्टिसेमिक कहते हैं। जब यह प्लेग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो रोगी के शरीर के कई अंग सिकुड़ कर सड़ने लगते हैं और रोगी के शरीर का खून जहरीला हो जाता है। रोगी की शारीरिक क्रिया बंद हो जाती है। इस रोग को होने के कारण रोगी को बहुत अधिक परेशानी होती है। जब यह प्लेग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वे 2 या 3 दिन जीवित रहता है। सेप्टिसेमिक प्लेग के लक्षणों के कारण रोगी की मौत भी हो सकती है। अब हम इसके भी लक्षणों को जान लेते हैं। अगर आपको सेप्टिसेमिक प्लेग हुआ है तो पेट में दर्द, ब्लीडिंग, डायरिया, बुखार, उल्टी, मितली हो सकती है। जो इसका चौथा प्रकार होता है उसे हम इंटेस्टिनल कहते हैं। इस रोग का प्रकोप रोगी को आंतों पर होता है। इस रोग के कारण रोगी व्यक्ति को पेट फूलने लग जाता है और पेट और कमर में दर्द होने लगता है और उसे दस्त भी होने लगती है। रोगी के शरीर में कमजोरी बढ़ जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि अगर आपको ये सब हो गया है तो कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो प्लेग के लक्षण दिखने के तुरंत बाद रोगी जरूरी इलाज दिया जाना चाहिए। अगर रोगी को 24 घंटे के अंदर जरूरी चिकित्सा नहीं दी जाए, इसके लक्षण बढ़ते जाते हैं तो जिसकी वजह से रोगी की जान भी जा सकती है। प्लेग के रोगियों को स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसी दवाइयों की सलाह दी जाती है। प्लेग से बचने के लिए टीका विकसित करने के लिए शोध कार्य जारी है, लेकिन अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। जो प्लेग रोग से बचने के लिए व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही घर में चूहे मर जाएं उसे घर से बाहर छोड़ देना चाहिए। जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।